Chapter 1 exercise question 1. What is the principle of duality in Boolean algebra and why it is important in digital logic? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये है कि अगर आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में आर को आर ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर से चेंज कर दें और वन को ज़ीरो से चेंज कर दें, ठीक है, यानी जहाँ पे वन है वहाँ पे ज़ीरो कर दें या जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे वन कर दें, और जहाँ पे आर ऑपरेटर है उसको एंड में कन्वर्ट कर दें, अगर एंड है तो उसको आर में कन्वर्ट कर दें। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि आप इस तरह से इस कन्वर्जन से एक एक्सप्रेशन को उसके डुअल पार्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन है ए आर वन इक्वल वन, हमने डिस्कस किया था कि किसी वेरिएबल को वन से आर करें तो वन ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक आर में एक वैल्यू वन है तो आंसर डेफिनेटली वन आएगा, आंसर दूसरी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसी तरह एक एक्सप्रेशन हमने सेपरेट पढ़ी थी कि किसी बुलियन वेरिएबल को ए को लेट से एंड करें ज़ीरो से तो आंसर ज़ीरो आएगा। उसकी वजह क्या है कि जब एंड में एक वैल्यू ज़ीरो होती है तो दूसरी वैल्यू वन हो भी जाए तो भी आंसर ज़ीरो ही आता है। तो ये तो दो डिफरेंट हमने लॉज पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि अगर एक लॉ को में आप चेंजेस करें इस तरह से कि उस लॉ में जहाँ पे वन है वहाँ पे ज़ीरो कर दें। अब आप देख लें, लेट्स से इस वन को ज़ीरो कर दें, इस वन को भी ज़ीरो कर दें और इस एंड आर को एंड कर दें, से इंटरचेंज कर दें, तो इस एक लॉ से इसका डुअल लॉ बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप वही चेंजेस रिवर्स करेंगे, यानी जहाँ पे एंड है आर कर देंगे, जहाँ ज़ीरो है उसको वन कर देंगे, तो इस लॉ से ये वाला लॉ रिवर्स बन जाएगा। तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग किस किस चीज़ को इंटरचेंज करना है, द एंड आर ऑपरेटर, ठीक है, एंड को आर में कन्वर्ट कर देना है, अगर आर है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर देना है, एंड ज़ीरोज़ एंड वंस, और ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है आपने। तो एक एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगी। अब इसमें इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल लॉजिक। सिर्फ इतना आप बता देंगे कि बिकॉज इट कैन सिंप्लीफाई द सर्किट डिज़ाइन, तो इस तरह से हमें सर्किट को डिज़ाइन करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का, इसको रेडी करें जी। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ मेमोरी सर्किट्स यूज लॉजिक गेट्स गिव देयर सिग्निफिकेंस इन डिजिटल सिस्टम्स। वेरी सिंपल जी, मेमोरी सर्किट वो डिवाइस होती है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, जैसे रैम है आपकी। अब मेमोरी सर्किट में पहले तो आप ये बताएंगे कि मेमोरी इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाटा स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल रैम जो है आपकी मेमोरी है। अब बेसिकली उस मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होना है 0 1 की फॉर्म में स्टोर होना है, और वो 0 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर करने के लिए हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप लिख दें। द बेसिक फंक्शन ऑफ मेमोरी इज़ स्टोर इन्फॉर्मेशन in the form of zeros and ones, so this information is stored with the help of logic gates in memory, ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, इनको रेडी करें।